जय शंकर की मित्रों, ध्यान दृष्टि दर्शन संस्थान पर मैं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता आपका स्वागत करते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि मैं प्रतिदिन आपके लिए जो एक कहानी लेकर आता हूं और इन दिनों मैं भगवत गीता के अध्याय 16 के श्लोकों पर आधारित जो संदेश हैं उनको कहानीबद्ध करके आपके बीच ला रहा हूं। और आपका जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उसे लग रहा है कि आपको कहानियाँ पसंद आ रही हैं। तो इसी क्रम में फिर मैं आज एक नई कहानी लेकर आपके बीच आया हूँ। मैं कहानी को प्रारंभ करूँ इससे पूर्व यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको प्रतिदिन नई नई कहानियों के माध्यम से भगवत गीता का संदेश, भगवान कृष्ण का संदेश सरल और स्पष्ट भाषा में सरलता से समझ में आता रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो प्रारंभ करते हैं आज की कहानी। दो व्यापारी, रघु और मधु। ये कहानी है भगवत गीता के अध्याय 16 के श्लोक संख्या 16 से और 20 के श्लोकों में भगवान द्वारा दिए गए दिव्य उपदेशों पर आधारित, जिसको मैंने उन संदेशों को मैंने इस कहानीबद्ध किया है और आपके लिए लेकर आया हूं इन दो व्यापारियों की कहानी। इन श्लोकों में भगवान बताते हैं कि सच्चा धर्म क्या होता है, सच्ची सेवा क्या होती है, जीवन क्या है, कैसे हमें जीना चाहिए। तो ये इन संदेशों को मैं रघु और मधु दो व्यापारियों के व्यवहार के रूप में लेकर आपके बीच आया हूं। तो एक नगर था, भारत का ही एक नगर था जिसमें दो व्यापारी थे। एक का नाम था रघु और एक का नाम था मधु। रघु जो था वो अत्यंत धनी था, लेकिन अहंकारी था, और मधु जो था वो मध्यम वर्गीय था, लेकिन विनम्र था और धर्मात्मा व्यापारी था। तो रघु का घमंड चरम पर था। रघु अपने कस्बे का, अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी था। उसके पास आलीशान बंगले थे, फार्म हाउस था, गाड़ियां थी, कई मकान थे, नौकर चाकर थे, बड़ा कारोबार था। और उसके धन और वैभव को देखकर लोग चकित हो जाते थे। इस पर उसे और घमंड था। और एक दिन उसने अपने नौकरों के बीच कहा कि तुम देख रहे इतना बड़ा साम्राज्य जो मेरा खड़ा हुआ है, मेरा इतना आलीशान बंगला, मेरे अन्य प्रॉपर्टीज, मेरी दुकानें, मेरे गोदाम, मेरा फार्म हाउस, मेरी गाड़ियां, मेरा बैंक बैलेंस, ये सब जो तुम देख रहे हो ये सब मैंने अपने बल से कमाया है। ये मैंने अपने बल से कमाया है। और अभी मैं 5 गोदाम और बनवाऊंगा और फिर एक मंदिर भी बनवाऊंगा, लेकिन मेरे नाम से मंदिर बनेगा ताकि लोग मुझे, मंदिर को देखकर मुझे बहुत लंबे समय तक याद रखें और मुझे भगवान जैसा माने। ये था उसका व्यापार, विचार। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करता, दान देता, लेकिन सब उसका प्रदर्शन था। वही नहीं होता, लोग देते हैं फिर फोटो खिंचाते फिर अखबार में छपवाते हैं। सब कुछ वैसा ही था उसका। जहाँ दान देता उसका प्रचार प्रसार करता कि मैंने उस संस्था को इतना पैसा दान दिया ताकि हमारा नाम हो। सब प्रदर्शन और नाम के लिए करता, और उसके मन में केवल कामनाएं थी, और हो जाए और हो जाए, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, इतना कमा लूं उतना कमा लूं, सारी कामनाएं भरी रहती थी। लालच था और अहंकार था, और हमेशा यही सोचता रहता कि अभी और कितना हम कमा लें और सबसे आगे मैं कैसे निकल जाऊं। ये सोच हमेशा रहती थी। वहीं जो दूसरा व्यापारी था मधु, वो बड़ा शांत था, धर्मात्मा था, मध्यम स्तरीय था, साधारण व्यापारी था। अपना कमाता खाता था, ईमानदारी से कमाता, थोड़ा बचाता, थोड़ा दान करता, हर जरूरतमंद की जितनी संभव सामर्थ्य उतनी मदद करता।
कोई बीमार होता उसकी सेवा करता, उसकी दवा का इंतज़ाम करता, किसी भी प्रकार का किसी पर कोई कष्ट होता उसके साथ खड़ा होता और तन मन धन से जितनी कर सकता उतनी लोगों की मदद भी किया करता था और ईश्वर का भक्त था और पूजा पाठ भी करता, लेकिन बिना किसी दिखावे के अपने शांति से करता, अपने मन की शांति के लिए पूजा पाठ करता, दिखावा नहीं था उसके अंदर। और कोई भूखा आता तो उसको भोजन कराता और यही मानता कि ये मुझसे आस लगा कर नहीं आया यहाँ, ये परमात्मा से आस लगा के आया, भगवान मुझे कहीं तो भोजन दे देगा, इसकी आशा परमात्मा से है। उसको भोजन करा देता ताकि इसका विश्वास परमात्मा पे बना रहे। तो उसका जीवन बड़ा सरल था, तो परिणाम स्वरूप उसका मन भी शांत था, हृदय निर्मल था, उसे कभी कोई चिंता ही नहीं होती, न लाभ की न हानि की, जो है सब ईश्वर की मर्जी है। इस प्रकार दोनों के जीवन चल रहे थे। अचानक ही उस साल नगर में एक भारी अकाल पड़ गया, संकट आ गया। अब रघु तो व्यापारी, वो भी लालची व्यापारी, उसने क्या किया, अपने गोदाम के बंद कर लिए। लोग भूख से तड़प रहे थे, लोगों ने अनाज मांगा, लोगों के पास देने के लिए क्या कुछ नहीं, तो उसने कहा नहीं, मुफ्त में नहीं देंगे, और उसने रेट और बढ़ा दिए, लेना हो तो ले, नहीं जाओ। मरते हुए लोग क्या न करें, बढ़े हुए दामों पर चीजें खरीद रहे थे। लेकिन कहाँ तक, लोगों में आक्रोश पनपने लगा और दूसरी तरफ जो मधु था, जो उसके बाद थोड़ा बहुत था, बचत थी, उसने लोगों को अन्न बांटना शुरू कर दिया जितनी उसकी सामर्थ्य थी। हर जब जिससे कुछ नहीं है, भूखा मर रहा, उसको भोजन देने लगा, सेवा कार्य में लग गया। उसके बाद बहुत तो नहीं था, लेकिन जो था वो उसने लोग जरूरतमंदों की मदद में बांटा और उनके प्राण बचाए। धीरे धीरे हालात और बिगड़ने लगे। अब रघु को डर लगने लगा कि हमारा गोदाम और हमारा धन जनता लूट न ले, तो उसने सरकार से गुहार लगाई कि हमारी रक्षा करो, लेकिन कोई नहीं आया। धीरे धीरे करके उसके नौकर भी भागने लगे, लोग उसके खिलाफ हो गए। अब सोचो कि उसके अंतर की दशा क्या होगी, उसका घमंड, उसका क्रोध और उसका आत्ममोह। और मैं दुबक के बैठा हूं, नगर के लोग घेर रहे हैं, मैं डर रहा हूं इनसे, ये मेरे ऊपर हमला, जो कभी जिसकी मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होती थी, आज वो सीना तान कर खड़ा हो रहा मेरे सामने, अहंकार भी टूट रहा। ये क्या है, नरक का कष्ट, इसमें वो चल रहा था। ये स्थिति उसकी हो गई। तो ऐसी स्थिति में एक ज्ञानी संत थे, उन्होंने उसे समझाया, रघु तुमने पूजा पाठ तो बहुत की, लेकिन विधिवत नहीं की, जो उसका नियम था उसके तहत नहीं की। तुम में श्रद्धा नहीं थी, केवल घमंड था, दिखावा था, प्रदर्शन था। तुमने दूसरों के भीतर बसे हुए ईश्वर को देखा ही नहीं, तुम तो केवल एक मूर्ति में ईश्वर देखते रहे, सबके हृदय में रहने वाले ईश्वर को तुमने देखा ही नहीं। इसी कारण आज तू अकेला रह गया है, यही एक कारण है जिसके कारण आज इस संकट में तू अकेला रह गया है। अब रघु को झटका लगा, अब उसे समझ में आने लगा कि ये जो मेरी आज मैं असफल हुआ हूं, आज मैं जो बेबस हूं, इसका असली कारण क्या है। तो रघु ने अपनी गलतियां स्वीकारी। उसने पहला कदम ये उठाया कि भूखे बच्चों को अन्न बांटना शुरू कर दिया। वह अभी भी पूरी तरह नहीं आई, सबके लिए नहीं खोला, बोले चलो बच्चों को बचा लेते हैं।
तो भूखे बच्चों को अन्न बांटना शुरू किया। जब उसने बांटा और उनके चेहरों पर खुशियां देखी और जो लोगों ने आशीर्वाद दिए उन्हें और उनकी प्रसन्नताएं देख के अब इसका मन बदला। अब ये उसे अच्छा लगा, क्योंकि ये बड़ा स्वाभाविक है। उसने कहा ये तो बड़ा अच्छा काम है। तो उसने सबको धीरे धीरे देना शुरू कर दिया और उसने सबकी मदद की। फिर उस मधु के पास गया और बोला, मित्र, तुम भी व्यापारी थे, मैं भी व्यापारी था। जो व्यापार तुम करते थे मैं भी करता था, लेकिन मैंने जिंदगी भर केवल जो है जीवन भर केवल मैं देखा। मैं और तुमने हम देखा। मैंने मैं देखा और तुमने हम देखा। मैंने धर्म को दिखावे का जाल बनाया, तुमने उसे सेवा बना दिया। मुझे अब समझ में आया, सच्चा पूजा पाठ, सच्चा यज्ञ तो सेवा और नम्रता है, अहंकार नहीं है। और उसका मन परिवर्तित हुआ। तो यहाँ पर इस कहानी में हमें शिक्षाएं क्या मिलती हैं? यहाँ पर जो श्लोक संख्या 15 से 18 के प्रतीक हैं, अहंकार, मोह, दम और धर्म का बाहरी प्रयोग, दिखावा, इसका प्रतीक था रघु। और सात्विक दैवी स्वभाव, विनम्रता, सेवा, श्रद्धा, आत्मचिंतन, इनका प्रतीक था मधु। रघु की तरह जीवन जियोगे यदि तुम, तो तुम्हारी भी अंत में दशा वही रह हो जाएगी कि अंदर ही अंदर जलोगे और अकेले रह जाओगे, कोई नहीं होगा तुम्हारे साथ। लेकिन अगर मधु की तरह जीवन जियोगे तो संकट में भी सब तुम्हारे साथ होगे, तुम सबके साथ होगे और तुम उस समय भी परेशान नहीं होगे। तुम्हें उस समय भी ऐसे ऐसे अवसर मिलेंगे जहां तुम्हें आत्मसंतोष होगा, शांति होगी, प्रसन्नता होगी, तुम्हारा जीवन स्वर्ग होगा। और संकट के समय में यदि तुम उस अखंड में आसुरी स्वभाव में जिए तो जीवन नरक हो जाएगा। और ये जो श्लोक संख्या 19-20 की चेतावनी है, उसमें फल होता है दोनों जीवन का जीने का फल, जो अंत बताता है कि परिणाम क्या होता है। तो और ये भी बात बताता है श्लोक कि चेतना में परिवर्तन संभव है। आज तुम्हारा स्वभाव कुछ भी हो, लेकिन यदि तुम गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हो और अपने में परिवर्तन करना चाहो तो परिवर्तन हो सकता है, संभव है परिवर्तन। और परिवर्तन तब होता है जब तुम अपने अंतर में झांकते हो। जब तुम बाहर भटकते रहते हो तो कोई परिवर्तन की संभावना नहीं, लेकिन जब अपने अंतर में झांकते हो तो परिवर्तन भी संभव है और जीवन को सद्गति प्राप्त हो सकती है। आशा करता हूं कि इन श्लोकों के सच्चे भावार्थ आपको इस कहानी के माध्यम से जरूर समझ में आए होंगे। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। कल पुनः मिलते हैं नए श्लोकों की व्याख्यान और कहानी, नए संदेशों के साथ। तब तक के लिए आप सबको सप्रेम जय शंकर। बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय।